बिल्कुल टॉपर वाला स्ट्रैटेजी क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो एक क्लास 10th के बच्चे को एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल लेके चलना है इन ऑर्डर टू गेट 100 मार्क्स। अब इसमें हम वो नॉर्मल चीजें नहीं बताने वाले कि 6 बजे उठ जाओ 5 बजे सो जाओ, नहीं। हम इसमें ये देखेंगे कि ये सारी चीजें, ये सारी जो टिप्स हैं ये आपके एक परफेक्ट टाइम टेबल में होनी चाहिए। क्लास 10 का परफेक्ट टाइम टेबल ढूंढ रहे हो, बिल्कुल सही जगह आए हो। हमारा क्लास 10 का एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिसमें हर एक चीज का भंडार हो। तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो एक क्लास 10th के बच्चे को एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल लेके चलना है इन ऑर्डर टू गेट एकदम 100 मार्क्स। बिल्कुल टॉपर वाला स्ट्रैटेजी क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा मलिक एंड आई विल बी टीचिंग सोशल साइंस ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने प्यारे से टाइम टेबल की। देखो, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रेपरेशन टिप्स अलग से देखनी होगी। अगर आपने एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है तो आपने हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होगी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो। अब इसमें हमें क्या क्या करना है एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए। अब इसमें हम वो नॉर्मल चीजें नहीं बताने वाले कि 6 बजे उठ जाओ 5 बजे सो जाओ, नहीं। हम इसमें ये देखेंगे कि ये सारी चीजें, ये सारी जो टिप्स हैं ये आपके एक परफेक्ट टाइम टेबल में होनी चाहिए। आपको रात को पढ़ना है आप रात को पढ़िए, आपको दिन में पढ़ना है दिन में पढ़िए, आपको दोपहर में पढ़ना है तो आप दोपहर में पढ़िए। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो ऐसा मत कीजिए, पढ़िए जरूर। ओके, अब बात करते हैं मैथ्स की। एटलीस्ट हर रोज एक परफेक्ट टाइम टेबल के तौर पर 10 से 15 क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो। चाहे सेम क्वेश्चन डेली करो, सेम रिपीटेडली सेम क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स में एक परफेक्ट टाइम टेबल में 10 क्वेश्चन होने चाहिए एटलीस्ट। 15 इज द मैक्स लिमिट, यू कैन गो बियॉन्ड दैट, ऑब्वियसली आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हाई वेटेज पर फोकस करना है डेली परफेक्ट टाइम टेबल के हिसाब से। सॉल्व करने हैं मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवाइज करना है फॉर्मूला डेली। ये कुछ चीजें डेली के टाइम टेबल में परफेक्टली होनी चाहिए अगर आपने अच्छा मार्क्स स्कोर करना है आपके बोर्ड्स में। बात करते हैं साइंस की। साइंस में कौन कौन होता है? साइंस और सोशल साइंस में तो नहीं होता है, साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में कंसेप्ट समझने हैं, प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल्स। आप डेली कर सकते हैं क्या? जी नहीं, जरूरी नहीं है कि डेली कीजिए। एक दिन फिजिक्स को दे दीजिए, एक दिन केमिस्ट्री को दे दीजिए, एक दिन बायोलॉजी को दे दीजिए। ऐसे ही आपको क्लासेस भी मिलेंगी चैनल पर, पहले फिजिक्स मिलेगा, फिर केमिस्ट्री मिलेगा, फिर बायोलॉजी मिलेगा। या ठीक है, जो बायोलॉजी पहले मिल जाता है फिर केमिस्ट्री मिल जाता है, तो अब जो है ये मत बोलना कि इसी सीक्वेंस से मिलना चाहिए पीसीबी से, नहीं। कभी बीसीपी भी मिल सकता है, कभी सीपी भी मिल सकता है, कभी बीपीसी मिल सकता है, तो उसमें आपको टेंशन परेशानी नहीं लेनी है। जब हम साइंस करेंगे तो हमें, जब भी हम साइंस का एक पर्टिकुलर सेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग फिजिक्स, तो हमें उस दिन क्या है, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स करने हैं परफेक्ट टाइम टेबल के हिसाब से। अगर हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो कुछ रिएक्शन और इक्वेशंस कर लेनी है रिपीटेडली। इक्वेशन आज 4 इक्वेशन करनी है, आज 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। अगर आगे बढ़े और बात करें हमारे सब्जेक्ट की, यानी कि सोशल साइंस की, तो एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट में एक एक दिन में आपको एटलीस्ट आधा घंटा तो पढ़ना है। आधा घंटा नहीं तो फिर 1 घंटा तो जरूर पढ़ना है, और आधा घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा फिर तो नैया डूबने जा रही है। सोशल साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, डेट्स, इवेंट्स, एक्ट्स, मैप्स की, कंसेप्ट की, डेफिनेशन, केस स्टडीज। अब आपका टाइम टेबल कौन बनाएगा? आप खुद बनाओगे। आपने डेट्स, इवेंट्स, एक्ट्स और मैप एक सेक्शन में रखनी है, रख लीजिए, बहुत बढ़िया। आप इनको एक दिन कर लीजिए, इन 3 कंसेप्ट्स को एक दिन कर लीजिए। सो यू डिवाइड योर ओन टाइम टेबल कि आपको कौन सा मॉर्निंग में ज्यादा याद हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मॉर्निंग में बहुत ज्यादा की कंसेप्ट की जो थ्योरीज होती हैं या कुछ डेफिनेशंस होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। मैप वगैरह मुझे बहुत जल्दी मॉर्निंग में याद हो जाता है। बाकी जो डेट्स है वो मैं वॉक करते हुए या किसी से बातें करते हुए वो डेट्स बार बार रिकॉल करती हूँ। तो आप भी ऐसा जरूर करना, लेकिन ये चीजें आपके डेली टाइम टेबल में इनकलकेट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमेंबर एवरीथिंग, कि आप रोज 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 एक चीज को दोबारा दोबारा कर रहे हो और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लैंग्वेज की बात करें तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा, मान लो मंडे वेंसडे फ्राइडे डिसाइड कर लिया तो कुछ राइटिंग का कर रहे हो उसमें। ग्रामर स्किल्स अपनी थोड़ी रिवाइज करनी है, और ऑब्वियसली हम लोगों को प्रैक्टिस करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब एकदम आप सीधे एग्जाम में देख लेते हो, अरे ये क्या पढ़ना पड़ रहा है मैम, मेरा तो पूरा टाइम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही चला गया, ओ शिट,
तो आपका क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने अपने परफेक्ट टाइम टेबल में एक पैसेज हफ्ते में एक बार ही तो डालना था। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है, इन जनरल लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देन यू हैव टू रिमेंबर कि अभी तक हमने क्या बात करी, सब्जेक्ट का। अब आपके एक परफेक्ट टाइम टेबल में टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही जरूरी है। तो हम कैसे करेंगे टाइम मैनेजमेंट? जो भी साइंस के बहुत हाई वेटेज वाले स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, आप एसएसटी के हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस उठा लो और फिर उनको डिवीजन कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट आपको लगता है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा, मेरी साइंस बहुत अच्छी है, मेरी हिस्ट्री बहुत बेकार है, तो हिस्ट्री को रैंक 1 देनी है। ठीक है, अगर आपकी मैथ साइंस अच्छी है तो फिर तो हो ही जाएगा, वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनको आपको टाइम मैनेजमेंट में अपने टाइम टेबल में ज्यादा इनकलकेट करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट जो है वो है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग और रिवीजन स्ट्रैटेजी गो हैंड इन हैंड। ये तो भाई बहुत ही, आप इनको निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, इनको पीछे छोड़ ही नहीं सकते। तो एक अच्छे टाइम टेबल के हिसाब से आपको समरी नोट्स क्रिएट करना है, आपको फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स बनाने हैं, आपने फॉर्मूलाज और जितनी भी आप कंसेप्ट जो हैं यहाँ पर शीट्स बना सकते हो, बना सकते हो। आप मैथ्स के बहुत सारे जो हैं फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो। आप साइंस के न्यूमेरिकल्स, बायोलॉजी के कुछ की डेफिनेशंस वो जरूर बनाओ कि एक पेज लिया, उस पर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स बनाए, बस उनको देखा और वो आपको एक परफेक्टली रोज रोज आप उसको अपने टाइम टेबल के हिसाब से रिवाइज कर रहे हो एंड यू विल बी गुड टू गो। देन एक परफेक्ट टाइम टेबल में राइटिंग टिप्स बहुत जरूरी है। हर एक बच्चा पढ़ रहा है लेकिन हर कोई एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इट इज बिकॉज की इनफ प्रैक्टिस नहीं हो रही है। राइटिंग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम करते नहीं कॉमनली, ना ही बहुत कॉमन होता है, लेकिन टॉपर्स इसको जरूर करते हैं। एक टॉपर स्मार्ट पेपर रीडिंग करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि मुझे क्या क्या समझ आ रहा है और किस में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, वो उसको बहुत अच्छे से करता है। वो नीटनेस अपने पेपर में दिखाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर लिखता है। लेकिन ये हैबिट जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये बिल्ड होती है जब आप एक परफेक्ट टाइम टेबल के हिसाब से किसी चीज को डेली डेली एंड डेली फॉलो कर रहे हो, तभी आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। देयर इज नो वे कि आप एकदम में ही क्या बन जाओ, एकदम पूरा आइंस्टाइन बन जाओ। देयर इज नो वे कि आप एक दिन में ही पूरे के पूरे एकदम बादशाह बन जाओ मैथ्स के। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड, तब जाके एकदम प्रो बनते हो। ठीक है, चलो, तो ये क्या कुछ हमारे टिप्स से। अब आ जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली हमें पढ़ना है, डेली हमें मचाना है, डेली हमें नए नए कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट करना है। उसके लिए जरूरी हो जाता है एक हेल्दी ब्रेन, एक हेल्दी बॉडी। तो एक अच्छी हैबिट, एक अच्छी स्टडी हैबिट जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी लाइफ में, कि आपको एक फिक्स स्टडी शेड्यूल बनाना है। ये नहीं कि आप जो है 3-3, 4-4 दिन तक लगातार पढ़ रहे हो, फिर आपने 1 महीने नहीं पढ़ाई करी है। नो जो है उसका कोई यूज नहीं है, नो यूज केस एट ऑल। आपने 15 मिनट डेली पढ़ाया ना, वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि आपने 1 महीने पढ़ाई नहीं करी। आपने स्मार्ट नोट टेकिंग करनी है एक्टिवली, चीजें आपको बहुत जल्दी याद रहेंगी। ये हेल्दी स्टडी हैबिट्स हैं कि बच्चा एक बहुत ही दिमाग से चल रहा है। उसके बाद आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये एज ही ऐसी होती है, दिस एज इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड इट्स नॉर्मल। सो आप कोशिश करो कि जो आगे आने वाला समय है, जो आगे आने वाली क्लासेस है, उसमें मुझे और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। और अभी मैं अपने मार्क्स पर, अपने स्कोर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस करता हूँ। आगे आने वाले लाइफ में ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो खत्म हो ही जाएंगी। सो ये शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस होती है, इस तरीके से आप अपने आप को समझा सकते हो। एंड स्टिल आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यहां पर बर्बाद होने की ऑप्शन चुन सकते हो, राइट। तो अभी आपको डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं वो आपकी चॉइस है। आपको दिख रहा है कि आप आने वाले समय में कितना बड़ा स्टार बनना चाहते हो, आप कितना बढ़िया नाम जो है बनाना चाहते हो अपना, अपनी पेरेंट्स का, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। कोई कर ही नहीं सकता आपको डिस्ट्रैक्ट। व्हेन यू वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, फिर तो आपको मक्खी भी डिस्ट्रैक्ट कर देगी, राइट। चलो, उसके बाद ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक अच्छी ब्रेन बूस्टिंग डाइट खानी है। उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट, उसमें जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स होते हैं वो आपको खाने चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट जब आप ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको 3-4 महीने छोड़ देना चाहिए। उससे होता क्या है, उससे हमारा दिमाग बहुत स्लो हो जाता है। वी आर लेजी, वी आर लेथार्जिक एंड वी आर नॉट एट ऑल मेंटली एक्टिव। वी आर वेरी वेरी स्लीपी ऑल द टाइम इफ यू डोंट गेट आवर ब्रेन द राइट फूड इट डिजर्व्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जो जल्दी आपको मिलने वाली हमारा चैनल पर। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारी बातें हम अपनी क्लास में, 1 शॉट वीडियोज बहुत जल्दी आने वाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ हम मचाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव।